हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा। आई एम योर मैथ्स मेंटर इजहारुद्दीन। आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर लगाएंगे। चैप्टर का नाम है ट्राइंगल्स। अब ये चैप्टर आप ऑलरेडी 9th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। उसके अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था कि सर बहुत टफ चैप्टर है ट्राइंगल, पता नहीं 10th में हमारा क्या होगा। कुछ नहीं होने वाला है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। लेकिन सिंपल लगने का बस एक ही रीज़न है इसका कि आप चैनल के साथ बने रहें। चैनल के साथ बने रहेंगे तो 100% आपको मैं गारंटी देता हूँ पूरे 16 चैप्टर के अंदर सबसे ज़्यादा सिंपल अगर आपको चैप्टर लगने वाला है तो यही चैप्टर लगेगा। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, वीडियो को लाइक करें और चैप्टर का नाम डाल लें ट्राइंगल्स, चैप्टर नंबर 6 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है और पेन कॉपी लेकर बैठे हैं तो स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्राइंगल्स को लेकर आपने 9th क्लास के अंदर स्पेशली क्या पढ़ा था? कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ा था, क्लियर। और यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे सिमिलैरिटी को लेकर। मतलब आज इस चैप्टर के अंदर स्टार्टिंग जो होगी वो सिमिलैरिटी को लेकर होगी। कॉन्ग्रुएंसी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए, ले 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 सिमिलर फिगर्स एंड सिमिलर ट्राइंगल्स। ये दो टॉपिक मैं क्यों डलवा रहा हूँ? क्योंकि इनके अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए कि सिमिलर फिगर और सिमिलर ट्राइंगल्स को हम कैसे पहचानेंगे कि सिमिलर फिगर है या नहीं है। क्यों? क्योंकि आप एनसीईआरटी बुक के अंदर फर्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे ना, उसके अंदर एक क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग है जो बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है, उनको डाउट्स क्लियर नहीं होते हैं। तो आज वीडियो के एंड तक बने रहें, सारे डाउट मैं क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली बात करते हैं कि सिमिलर फिगर हमें दिखाई कहाँ देते हैं। ट्राइंगल को लेकर बाद में बात करेंगे क्या होते हैं सिमिलर फिगर। तो मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ। आप आगरा जाइए ताजमहल देखने और वहाँ पर एक फ़ोटो निकलवाइए अपना ताजमहल के सामने। तो आप देखेंगे कि ताजमहल को देखें आप और उस फ़ोटो को देखें ताजमहल के, तो आपको क्या पता चलेगा? बोलेंगे यार ये दिखने में तो सेम है लेकिन वो बड़ा है, ये क्या है, छोटा है ना। हाँ, शेप सेम है लेकिन साइज़ क्या है, डिफरेंट है ना। तो कैसा फिगर होना चाहिए कि एक जैसा दिख रहा है, सिमिलर फिगर है। ये कैसे फिगर है? सिमिलर। तो मैं एक काम करता हूँ सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में थोड़ा सा डिफरेंस बताता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। देखिए कॉन्ग्रुएंट फिगर तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। क्या होता है इसमें? तो कंफर्म है कि सेम शेप होता है और सेम क्या होता है, साइज़ होता है। आ रही बात समझ में? ऐसे फिगर को हम क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलते हैं। दिखने में भी एक जैसा और साइज़ भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे आप किसी मिरर के अंदर आप जो है अपने आप को देखिए, अपनी इमेज को देखिए, तो दिखने में भी कैसा है, एक जैसा है और साइज़ भी क्या है, बराबर है। तो वो कौन सा फिगर है? कॉन्ग्रुएंट फिगर है ना। अब बात करते हैं सिमिलर की। अब देखिए सिमिलर में आप थोड़ा कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट आप नहीं पढ़ते हैं, बस ऊपर ऊपर का पढ़ लेते हैं, फिर सोचते हैं कि यस पूरा मार्क्स हम लेकर आएंगे। ऐसा नहीं है, आप ध्यान से पढ़िए। देखिए अभी मैंने ताजमहल का एक आपको एग्जांपल दिया था कि ताजमहल जो ओरिजिनल है वो बहुत बड़ा है और फ़ोटो जो है वो छोटा है, लेकिन दिखने में कैसा है, एक जैसा है, सिमिलर है। लेकिन अगर आप अपनी इमेज देखेंगे तो वो भी तो सिमिलर है। हाँ, वो बात अलग है कि वो कॉन्ग्रुएंट भी है ना। तो हम कह सकते हैं कि हर कॉन्ग्रुएंट फिगर भी क्या हो सकता है, सिमिलर हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे कि सेम शेप होना चाहिए। एक तो शेप तो सेम होना ही चाहिए और जो साइज़ है वो सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। और क्या हो सकता है? डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। और अगर सेम शेप है और सेम साइज़ आ रहा है तो वो सिमिलर के साथ साथ किस में लाई करेगा? कॉन्ग्रुएंट भी लाई करेगा, वो कॉन्ग्रुएंट भी होगा। लेकिन अगर साइज़ डिफरेंट आ गया तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, बट क्या कहलाएगा? सिमिलर कहलाएगा। ये लिख लीजिए आप। आ रही बात समझ में? तो हम ये कह सकते हैं कि एवरी कॉन्ग्रुएंट फिगर को हम क्या बोल सकते हैं? सिमिलर बोल सकते हैं। बट हर सिमिलर फिगर को हम क्या नहीं बोल सकते? कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और देखिए और कहाँ पर हमें शेप दिखाई देंगे, सेम शेप दिखाई देगा, डिफरेंट साइज़ दिखाई देगा, जिससे कि हमें पता चले कि ये सिमिलर फिगर हैं या नहीं है। तो एक तो मैंने ताजमहल का एग्जांपल दे दिया। एक आप एक्टिविटी करिए घर पर, क्या, एक कार्डबोर्ड लीजिए, ठीक है। उस कार्डबोर्ड पर आप कोई कैंची से स्क्वायर कट मार दीजिए,
ठीक है, और उसको किसी सपोर्ट के ज़रिए से उसे खड़ा कर दीजिए, और यहाँ पर एक कैंडल लीजिए और कमरे को कर दीजिए बंद, अंधेरा कर दीजिए, ठीक है, और यहाँ पर मोमबत्ती को जलाइए और कैंडल लाइट डिनर कीजिए। डिनर विनर नहीं करना है भाई, एक्टिविटी करना है यहाँ से, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे ही लाइट इसके ऊपर गिरेगी, यहाँ से पास होगी, तो आप देखेंगे कि दीवार के ऊपर इसकी इमेज थोड़ी सी बड़ी दिखाई देगी अपने को। ठेना 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 ठेना। आ रही बात समझ में? अगर मैं इसको मान लूँ ABCD, इसको मान लूँ A' B' C' T', है ना, तो ये एक सा दिखाई दे रहा है, सेम शेप है, लेकिन साइज़ क्या है, अलग अलग है। तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों कैसे फिगर है, सिमिलर फिगर है। सो मैनी एग्जाम्पल्स आर देयर, अपने को पहचानने के लिए कि बताइए सिमिलर है या नहीं है। लेकिन खाली देखने से काम नहीं बनने वाला है, इसके हमें टेस्ट भी पढ़ना ज़रूरी है। अगर मैं फ़िगर की बात करूँ तो फिगर के अंदर आप चीज़ नोटिस करेंगे कि अगर इस स्क्वायर की साइड 2 है ना, और 2 से मान लो ये 4 हो गई, तो सारी साइड भी कितनी कितनी होंगी, 4 होंगी। मतलब इनके जो साइड्स हैं वो किस में होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे। प्रोपोर्शन का मतलब AD का रेशियो A' D' के साथ कितना है, 2/4 = 1/2। तो ये रेशियो और AB का रेशियो किसके साथ, A' B' के साथ 2/4। ये रेशियो, सारे रेशियो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। BC का रेशियो B' C' के साथ, है ना, ये भी देखो 1/2 आ रहा है। और CD का रेशियो C' D' के साथ, वो भी कितना आएगा, 1/2 आएगा, है ना। एक तो सारी साइड का रेशियो आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, या सारी साइड किस में होना चाहिए, प्रोपोर्शन में होना चाहिए। और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। एंगल A = एंगल A', एंगल B = एंगल B', एंगल C = एंगल C', एंगल D = एंगल D'। देन वी कैन से दैट दिस फिगर या पॉलीगन इज कॉल्ड या इज सिमिलर फिगर। ये दोनों पॉलीगन कैसे हैं, सिमिलर है। तो सिमिलर होने की क्या कंडीशन है, फिगर्स की, पॉलीगन्स की, है ना। पॉलीगन्स क्या होते हैं, 9th क्लास से पढ़ते हुए आप आ रहे हैं कि साइड से बनने वाला क्लोज फिगर क्या कहलाता है, पॉलीगन कहलाता है। सबसे छोटा पॉलीगन कौन सा होता है, ट्राइंगल होता है, तो इसको लेकर बाद में बात करेंगे। 4 साइड का भी क्या होता है, पॉलीगन होता है। 5 साइड का भी क्या होता है, पॉलीगन होता है ना। तो किसी फिगर के सिमिलर होने की कंडीशन क्या है कि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में बराबर होना चाहिए, या वो प्रोपोर्शन में होना चाहिए, और उसके करस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्लियर, नोट कर लीजिए इसे। बहुत ही सिंपल वे में पढ़िए। आपको देखिए, आपको करना क्या है यार, इतनी सी तो बुक है, उसमें क्या है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, आप उसको अपनी लोकल लैंग्वेज में समझ लीजिए और उसको डाइजेस्ट कर लीजिए। बस इतनी सी बात बताइए, आप याद कर लीजिए। अब इस चीज़ को सर कैसे याद किया जाए, कैसे हम इम्प्लीमेंट करें, ये बहुत मुश्किल होता है। तो उसको मैं आसान बनाने के लिए आपको एक तरीका बताता हूँ। क्या कि जैसे ही आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ें, आप उसका तुरंत एक एग्जांपल लगा लें। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपके पास कोई स्क्वायर है ABCD, जिसकी साइड मान लो 4 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर, 4। और आपके पास कोई रोम्बस है ना, A', B', C', D', जिसकी साइड कितनी है, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, ठीक है। अब आप बताइए कि ये सिमिलर फिगर हैं या नहीं है, ठीक है। तो जो चालाक बच्चे हैं, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, वो तो देख के बता देंगे कि सर ये दिखने में तो एक जैसे नहीं है, तो नहीं होंगे। लेकिन जो मीडियम क्लास बच्चे हैं, मतलब जैसे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा है उनको, उनके लिए बहुत ख़तरनाक क्वेश्चन है। कैसे, वो क्या करेंगे, मैथमेटिकल रूल लगाएंगे पहले कि बोलेंगे सर यहाँ पर AB का रेशियो A' B' के साथ 4/2.5, पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो 5 8 जा और 5 5 जा, 8/5 आ रहा है। इसी तरह BC का रेशियो B' C' के साथ भी यही आएगा। तो सभी रेशियो आपस में क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो ये क्या होना चाहिए, सिमिलर फिगर होना चाहिए। लेकिन भाई मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया है,
साइड प्रोपोर्शन के साथ साथ एंगल भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। किसके लिए? सिमिलर फिगर के लिए। लेकिन यहाँ पर एंगल स्क्वायर का कितना होता है? 90 डिग्री, लेकिन रोम्बस का कभी भी 90 डिग्री नहीं होता है। बट एंगल ए इज़ नॉट इक्वल टू एंगल ए डैश, इसलिए ये फिगर इसके सिमिलर नहीं होगा। ठीक है, वेरी गुड। अगर आप प्रैक्टिकली सोचें तो ये सिमिलर दिख ही नहीं रहा है, तो हो कहाँ से जाएगा। और मैथमेटिकली अगर आप सोच रहे हैं तो रेशियो तो बराबर आ रहा है साइड का, लेकिन एंगल बराबर नहीं आ रहे हैं। इन दोनों का एक साथ होना कंपलसरी है, क्या होने के लिए? सिमिलर फिगर होने के लिए, है ना। लाइक कर दीजिए वीडियो को तुरंत, है ना। सब्सक्राइब भी कर दीजिए। हो गया? चलिए अब मैंने सिमिलर फिगर को लेकर बात कर दी, तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन और पूछता हूँ मैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अरे क्या बना दिया भैया मैंने, ये क्या बना दिया भैया, ये मैंने क्या बना दिया। और आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारे चैप्टर्स के वीडियोस आपको 1 बाय 1 मिलेंगे। प्लेलिस्ट में सर्च मारिए और देखिए, वहाँ से तैयारी करिए, है ना। ABCDE A डैश B डैश C डैश D डैश E डैश, है ना। मान लो ये 2 से 4 हो गया, ये 3 से 6 हो गया, है ना। और ये मान लो 5 से x हो गया। क्या हो गया? x हो गया। अब यहाँ पर ये दे रखा है कि ये दोनों फिगर सिमिलर हैं, ये सिमिलर का साइन होता है। कॉन्ग्रुएंट का क्या होता है? कॉन्ग्रुएंसी का ये होता है। सिमिलर के लिए हटा देंगे, ठीक है। तो अगर ये सिमिलर फिगर हैं तो आप x की वैल्यू बताइए। किसकी वैल्यू बताइए? x की। अब मालूम है ये दोनों फिगर सिमिलर हैं, तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो आप कोई भी 2 साइड ले लीजिए, AB का A डैश B डैश के साथ, है ना। सारी साइड लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ED का रेशियो किसके साथ? E डैश D डैश के साथ। तो ये कितना है? 2, और ये कितना है? 4, और ये कितना है? 5, और ये निकालना है अपने को, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई 2x इज इक्वल टू 20, तो x इज इक्वल टू 20/2 इज इक्वल टू 10, है ना। तो देखो यहाँ से डबल हो रहा है, तो ये भी डबल हो जाएगा। 5 2 से कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो सिमिलर फिगर की बात हो गई। अब हम बात करेंगे सिमिलर ट्राइंगल्स की। हेडिंग डालिए, सिमिलैरिटी इन ट्राइंगल्स। देखिए, ट्राइंगल के अंदर सिमिलैरिटी को हम कैसे पहचानेंगे, है ना। तो ऐसे देखकर नहीं पहचानेंगे, देखकर तो थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। ट्राइंगल छोटा बड़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एंगल में दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए इसके देखिए, कॉन्ग्रुएंसी के आपने 5 से 6 टेस्ट पढ़े थे, है ना। यहाँ पर सिमिलैरिटी के सिर्फ 3 टेस्ट हैं। सबसे पहला एंगल 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 टेस्ट, इसको क्राइटेरिया भी बोल सकते हैं आप, कि क्या क्राइटेरिया है कि हम प्रूफ कर दें। अच्छा, ये एंगल आपको 3 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2 से ही काम चल जाएगा। कैसे? देखिए, अगर मान लो आपके पास कोई 2 ट्राइंगल है, ABC, और आपके पास दूसरा ट्राइंगल है PQR, ठीक है। अब मुझे प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, और वो भी कौन से क्राइटेरिया से? एंगल से। अब ज़रा सोचिए, पॉलीगन के केस में क्या बातें थी? सबसे पहला ये था कि साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, है ना। साइड किस में होना चाहिए? प्रोपोर्शन में। और दूसरा केस क्या था? करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होना चाहिए थे? इक्वल होना चाहिए थे। तो वही केस यहाँ पर भी लगना चाहिए कि करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होना चाहिए और साइड भी इक्वल होना चाहिए, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा?
इनकी साइड का रेशियो भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि दोनों कंडीशन आप एक साथ लगा दें, उसके अंदर आप अलग अलग कंडीशन भी लगा सकते हैं, बट पॉलीगन के अंदर आप अलग अलग नहीं लगा सकते। पॉलीगन के अंदर आप दोनों एक साथ लगाएंगे, दोनों फुलफिल होना चाहिए, लेकिन ट्राइंगल के अंदर आप अलग अलग लगा सकते हैं। कैसे? पहले अगर मैं एंगल की बात करूं तो अलग अलग लगा सकता हूं, और दूसरे टेस्ट की बात करूं मैं, दैट इज़ एस टेस्ट, है ना। एस टेस्ट में क्या होगा, मान लो आपके पास कोई ट्राइंगल है, कौन, ABC, और दूसरा ट्राइंगल क्या है, PQR, ठीक है। और मुझे अगर सिमिलर प्रूफ करना है कौन सी टेस्ट से, एस है। तो देखिए कैसे, आपको दोनों एक साथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, 1 बाय 1 हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज़ करके बता सकते हैं कि ये सिमिलर है या नहीं है। तो देखिए अगर मैं ट्राइंगल ABC ले लूँ, क्या ले लूँ, ABC। अब ABC के करस्पॉन्डिंग इस ट्राइंगल का नाम आप कितने टाइप से लिख सकते हैं, बहुत टाइप से लिख सकते हैं आप, है ना। मैं पहले एक टाइप ले लेता हूँ, ट्राइंगल PQR, ये भी लिख सकता हूँ मैं, है ना। ज़रा मुझे बताना कि कितने टाइप से लिख सकते हैं। अच्छा, इस लिखने को हम बोलते हैं करस्पॉन्डेंस। क्या बोल सकते हैं इसे हम, करस्पॉन्डेंस बोलते हैं इसको। क्या करस्पॉन्डेंस, कि किसी ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग आप दूसरे ट्राइंगल का नाम कितने तरह से लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो मैं एक PQR लिख सकता हूँ। इसको लिखने का एक तरीका है कि आप एंटी क्लॉकवाइज 3 बार घूम जाइए। कैसे, PQR लिख सकता हूँ, और क्या लिख सकता हूँ, QRP लिख सकता हूँ, और क्या लिख सकता हूँ, RPQ लिख सकता हूँ। 3 ट्राइंगल तो ये लिख सकता हूँ, और 3 आप ऐसे घूम जाइए क्लॉकवाइज। तो बताइए क्या क्या लिख सकता हूँ, PRQ, है ना, और क्या लिख सकता हूँ, RQP लिख सकता हूँ, और क्या लिख सकता हूँ, QPR लिख सकता हूँ, QPR। 1 2 3 4 5 6, बताइए कितने नाम लिख सकता हूँ। और हर नाम देख लो डिफरेंट है ना, और इसीलिए इसका नाम क्या है, बिंगो मैड एंगल, टेढ़ा है पर मेरा है। अब देखिए, अब इस ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग अगर आप ये वाला ट्राइंगल सिमिलर बताने जा रहे हैं, तो इसकी कंडीशन यही होगी कि एंगल A किसके बराबर होना चाहिए, एंगल A किसके बराबर होना चाहिए, एंगल P के बराबर होना चाहिए, बराबर। एंगल A किसके बराबर, एंगल P के, और एंगल B किसके बराबर होना चाहिए, एंगल Q के। तब हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो तीसरा एंगल अपने आप ही बराबर हो जाएगा। कैसे, मान लो ये 40 है, ये 40 है, ये 50 है, ये 50 है ना। तो रिमेनिंग एंगल कितना हुआ, 90, तो ये 90 होगा, और ये भी कितना होगा, 90 होगा। तो आपको 3 बार ए लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा 2 से ही काम चल जाएगा आपका, है ना। अब यही ट्राइंगल में इसके सिमिलर कर देता, इसको घुमा देता इस तरह से, तब एंगल A किसके बराबर होना चाहिए, Q के बराबर। भाई इस बात को आप बहुत ध्यान में रखिए, अगर आप ये बातें ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके आंसर आने में गड़बड़ी होगी। करेस्पॉन्डेंस पे बहुत ध्यान दीजिए कि कौन सा एंगल पर्टिकुलर किस एंगल के बराबर है, तो वहीं से स्टार्ट होना चाहिए ट्राइंगल, ठीक है। अब देखिए हर केस में एंगल A अलग अलग हो रहा है, जैसे ये P के बराबर हो रहा है, यहाँ Q के बराबर हो रहा है, फिर B गड़बड़ हो रहा है, B Q के बराबर हो रहा है, B किसके बराबर हो रहा है, R के बराबर हो रहा है ना। तो ये 9th क्लास के अंदर भी बताया जाता है, अगर नहीं पढ़ा है तो आप फिर से लिख लीजिए यहाँ पर। ये सभी ट्राइंगल ABC के साथ क्या हैं, सिमिलर हैं। तो यहाँ पर एंगल की वैल्यू करस्पॉन्डिंग किस किस के बराबर होगी, दैट इज़ नोटिसेबल। ये आपको नोट करना बहुत ज़रूरी है, ABC सिमिलर टू ट्राइंगल QPR, ठीक है। ये टेस्ट कौन सा कहलाता है, एंगल टेस्ट कहलाता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी कि जैसे ही आपको 2 एंगल करस्पॉन्डिंग क्या दिखें, अपने को बराबर दिखें, तो वहीं पर ही आप क्या कर दीजिए, ठप्पा लगा दीजिए कि कौन सा टेस्ट लगा दिया मैंने, ए छटाक, मोहर लगा दीजिए कि ये क्या हो गया, सिमिलर ट्राइंगल हो गया, है ना। अब आते हैं इसके ऊपर, एस के ऊपर, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं ट्राइंगल ले लूँ ABC, सिमिलर है ट्राइंगल PQR के, है ना, पहले ही वाला केस ले लिया है मैंने। तो आप क्या नोटिस करेंगे कि AB का 2 के पेयर करके लिखेंगे, AB का रेशियो PQ के साथ, है ना, किसके बराबर होना चाहिए, BC का रेशियो QR के साथ, और AC 2 का लेंगे ना, AC का रेशियो किसके साथ, PR के साथ, आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तभी भी हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं, सिमिलर हैं,
है ना। तो ये 2 टेस्ट पता होना चाहिए। लेकिन यही बात अगर मैं पॉलीगन्स को लेकर बात करता तो पॉलीगन में दोनों बातें एक साथ होना चाहिए, एंगल भी बराबर होना चाहिए, है ना, और साइड का रेशियो भी बराबर होना चाहिए या प्रोपोर्शन में होना चाहिए। ट्राइंगल के अंदर ऐसा नहीं है, आप अलग अलग भी बोलेंगे तब भी क्या कहलाएगा, ये सिमिलर कहलाएगा, है ना। चलिए, वेरी गुड, नोट कर लीजिए इसे। एक टेस्ट और होता है जिसको हम बोलते हैं SAS, है ना। इसके अंदर क्या है, पहले आप कोई एंगल देखिए, मैंने मान लिया ये एंगल इसके बराबर है, कौन सा एंगल, B किसके बराबर है, एंगल Q के, फॉर एग्जांपल। तब अपने को क्या करना है, नाम के हिसाब से देखो, साइड एंगल साइड है ना, तो ये एंगल जिन 2 साइड्स में इंक्लूड है उन साइड का रेशियो आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे AB का रेशियो किसके साथ, PQ के साथ, और BC का रेशियो किसके साथ, QR के साथ, आपस में इक्वल होना चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, है ना। देखिए एंगल B किसके बराबर है, एंगल Q के, और AB का रेशियो PQ के साथ और BC का रेशियो QR के साथ, है ना। इसके अंदर एक चीज़ नोट करना बहुत ज़रूरी है कि इंक्लूडिंग एंगल होना चाहिए। कौन सा एंगल, इंक्लूडिंग एंगल। फॉर एग्जांपल आपका ये रेशियो आपस में क्या है, बराबर है, और एंगल ये दे रखा है तुम्हें, तो ये सिमिलर नहीं होगा। बस इन्हीं 3 टेस्ट को लेकर आप बात करेंगे और फटाक से स्टैंप लगा देंगे, मोहर लगा देंगे कि भाई ये SAS से है, और ये आपका AA से है, और ये आपका SSS से है। ठड़ा ठड़ा ठड़ा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के साथ, और इसकी एक्सरसाइज में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा 1 बाय 1, ठीक है। चलिए।